8. अपराध यानी इंसान के गुस्से और हिंसा का परिणाम। जब जब कोई भयानक अपराध होता है, हम सतर्क हो जाते हैं। भविष्य में होने वाले ऐसी किसी भी अनहोनी से सुरक्षित रहने के लिए खुद को सावधान करते हैं। लेकिन फिर भी जुर्म न कभी रुके हैं और न शायद कभी रुकेंगे। रात के उस काले घने अंधेरे में एक औरत की दर्द भरी चीखें एक नए जुर्म की कहानी कह रही थी। चुप, एकदम चुप। बहुत हाथ पैर मार रही है। तेरी तो इतना क्या भाव खाती है बे? तेरे को जब पहली बार देखा मैं, तब से तड़प रहा है तेरे इस जिस्म को छूने के लिए, और तू साली नखरे करती है। नहीं नहीं साहिब, छोड़ दो मेरे को। घर जाने दो ना साहिब, घर जाने दो। नहीं साहिब, नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ? दर्द हुआ? तभी तो मैं बोला रे, अपनी मर्जी से खुद को मेरे हवाले कर दे। तेरे पति से ज्यादा मजा दिलवाएगा रे मैं तेरे को। और अगर तू ऐसे मच करेगी ना, तो इस रात को तेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात में बदल दूंगा मैं। चुप साली। अपने बिस्तर पर इस भयानक सपने से गुजर रहे एएसपी अर्जुन कचबजे का पूरा बदन पसीने से तरबतर था। कुछ देर तक बिस्तर पर छटपटाने के साथ ही अर्जुन ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी। कमरे में अंधेरा था। अर्जुन के हाथ अपने बेड के बाजू में रखी नाइट लैंप का स्विच ढूंढ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि अपने कांपते हाथों से लाइट ऑन करता, कमरे की लाइट जल गई। क्या हुआ अज्जू? फिर से बुरा सपना देखा तू? कितनी बार कहा है अपने दिमाग को ठंडा रख, पढ़ना ही तुला माझा ऐकच नहीं। तू मेरी सुने तब ना। पानी पी अज्जू, होश में आ, पानी पी। सर्व का ही ठीक है, सब ठीक है रे अज्जू। मोटी आई है ना तेरे पास, तुम्हें क्या डरता? हाँ रे आई, तेरे रहते कुछ नहीं हो सकता। पता है मेरे को, साला ये पुलिस की नौकरी ना, सपने में भी ऐसा लगता है कि शक्ति कपूर हीरोइन का रेप कर रहा है। वैसे आई एक बात बता, सपना तो मैंने देखा, तुझे कैसे पता चला कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ? आई है मैं तेरी, और जितनी जोर से तू चीखा ना, मैं तो क्या आजू बाजू का सब फ्लैट वालों ने भी तेरा आवाज सुना होगा। क्या बात कर रही है? मतलब मेरी आवाज इतनी बुलंद है? मेरे को तो पता ही नहीं था। पप्पा तेरे को अकल दे रहे अज्जू। एक बार तेरा लगन हो जाए, फिर देखती हूँ मैं कैसे तू रात को शोर मचा मचा कर अपनी आई की नींद खराब करता है। अरे आई सुन तो, आई। अर्जुन, क्यों आते हैं ये सपने बार बार? किसको पूछूं? आई को बोला तो खामखा परेशान हो जाएगी। 28 साल के अर्जुन यानी एएसपी अर्जुन कचबजे को मुंबई पुलिस में नई अपॉइंटमेंट मिली थी। अर्जुन का इस पूरी दुनिया में अपनी मोथी आई के अलावा कोई नहीं था। अपने असली आई बाबा की एक धुंधली सी याद अर्जुन के जहन में थी, बाकी उनके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। उसे बस इतना याद था कि मोथी आई ने उसके आई बाबा के गुजर जाने के बाद उसे पाला पोसा और पुलिस में नौकरी करने के लिए पढ़ाई करवाई। यस, एसपी अर्जुन कचबजे स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं हमसफर.com मैट्रिमनी से नेहा बोल रही हूँ, और आपकी प्रोफाइल से हमने कुछ प्रोफाइल्स मैच किए हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट करने और उनकी डिटेल्स के लिए आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अरे मैडम, जब ये मैचिंग हो ही गई है तो छोड़िए ना ये सब्सक्रिप्शन। सॉरी सर, लेकिन अगर आप डिटेल चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन तो लेना ही होगा। मैं आपको हमारे अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बता देती हूँ। 1 मंथ। ऐसे एक बात बताइए नेहा जी, ये आपकी शादी हो गई क्या? सॉरी सर, ये कॉल रिकॉर्डेड है और मैं यहाँ आपसे किसी भी तरह की पर्सनल बात नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आपके पास मेरा नंबर है ना, आप ऑफिस के बाद मुझे कॉल कीजिए।
क्या पता आपकी और मेरी कुंडली मिल जाए, सब्सक्रिप्शन का खर्चा बच जाए, और अगर ना बने तो आप ही मेरे लिए लड़की ढूंढ लेना। आपसे ज्यादा रिश्ते जोड़ने की समझ किसे होगी भला। थैंक यू सर, मैं आपकी और किस तरह से मदद कर सकती हूँ? बताइए ना। अरे अपना नंबर दे कर नेहा जी, और कैसे। कोणाशी बोलत आहे? अज्जू, किसको तंग किया रे तू फोन पर? तर सर मी हवलदार काले बोलत आहे। साहेब उधर धारावी में बहुत बड़ा कांड हुआ है सर। कोई 2 लेडीज लोग का गर्दन काट के मार डाला। वो बड़ा साहब आपको कॉल करके जल्दी इधर थाने बुलाया है। हवलदार काले, यार तू भी ना हमेशा रॉन्ग टाइम पे एंट्री मारता है रे। इधर मेरा रिश्ता होते होते कट गया और तुझे किसी की गर्दन काटने की पड़ी है रे। बड़े साहब को बोल वेटिंग करने का, अर्जुन कचबजे आ रहा है। अज्जू, बता ना किसका कॉल आया तेरे को? कोई लड़की थी क्या? लगता है बप्पा ने मेरी सुन ली। बोल ना अज्जू, कोणाचा फोन होता? तेरी होने वाली बहू आई, बड़ी प्यारी आवाज थी। वो क्या कहते? स्वीट लाइक हनी। हनी हनी। मस्करी करूँ नका अज्जू। क्यों अपनी आई से ऐसे मजाक करता है सारा दिन? बता ना किसका कॉल था? अभी टाइम नहीं आई, शाम को बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, बड़े साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, एसपी अर्जुन कचबजे रिपोर्टिंग सर। आइए एसपी अर्जुन काजबजे, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि धारावी में। मैंने सुना सर कि किसी ने 2 औरतों की मुंडी उड़ा दी सर। मुझे लगता है ये किसी सीरियल किलर का काम है सर। और सर ये सीरियल किलर टाइप के लोग ना बहुत मजेदार लोग होते हैं सर। अब देखना कैसे रोज रोज नए नए तरीके से मर्डर होंगे। देखना सर, कोई फिल्म वाला ना इस पे मूवी भी बना डालेगा सर। अब तक तुम्हारे बारे में सुना था एसपी अर्जुन काजबजे, लेकिन आज समझ में भी आ गया कि क्यों तुम्हारी ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर्स तुमसे परेशान थे। हम यहाँ फिल्म नहीं लिखते एसपी अर्जुन काजबजे, असली मुजरिमों को पकड़ते हैं। अंडरस्टैंड? जी सर। गुड, ऑल द बेस्ट एसपी अर्जुन काजबजे। आई होप आप पुलिस डिपार्टमेंट और अपनी खुद की दोनों की इज्जत का ख्याल रखें। जय हिंद सर। अर्जुन आज अपने नए नए करियर के सबसे बड़े केस को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ा था। पिछले कुछ महीनों में छोटी मोटी चोरी चकारी के मामले और जेब कतरी के कुछ केसेस के अलावा अर्जुन ने कुछ नहीं किया था। लेकिन आज जो केस उसे सौंपा गया था वो काफी पेचीदा लग रहा था। आखिर क्यों किसी ने धारावी की झुग्गी में रहने वाली 2 गरीब औरतों को बड़ी ही बेरहमी से गर्दन काट कर मार डाला था। कुछ देर के बाद अर्जुन कचबजे पुलिस की एक टीम के साथ धारावी के उस एरिया में पहुंचा जहां कुछ लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। मार डाला रे। वो डायन मजा इसी हत्या के लिए। आई, मैं कैसे रहेगी तेरे बिना? आई कैसे रहेगी? मेरी भाई को मार डाला रे। उसका मांस तक खा गया रे भाई, उसका मांस तक खा गया रे। काले, ये केस तो सॉल्व हो गया रे। अरे ये मर्डर तो किसी डायन ने किया है, और डायन भूत प्रेत इनके खिलाफ अभी तक तो कोई कानून बना ही नहीं। केस डिसमिस, फाइल क्लोज रे। अरे सर, ऐसे कैसे बिना जांच पड़ताल के केस क्लोज कर सकते हैं? कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। वैसे सर एक बात बोलूं, ये चुड़ैल डायन के नाम से ना अपुन की फट जाती है सर। अबे चुप डरपोक, तेरे को किस बात का डर रे? तू शादीशुदा है ना, और इस अक्की दुनिया में बीवी से ज्यादा डरावना कुछ होता है क्या? क्या बोल रहे हैं सर? मेरी बीवी बहुत प्यारी है सर। तू सही बोला रे काले, बीवी प्यारी होती है लेकिन अपनी नहीं, दूसरे की। सर, उधर बस्ती के बाहर प्लास्टिक बैग में कुछ जले हुए हाथ पैर के टुकड़े और खून में सनी साड़ी के चिथड़े मिले हैं। अर्जुन जिस मर्डर को एक डायन का काम समझता था, क्या वो उसकी एक कल्पना थी या सच में ऐसा कुछ हुआ था? जब इस केस का सच सामने आया तो न केवल आम लोगों की बल्कि मुंबई पुलिस की भी रूह कांप गई।
किसी की कल्पना से भी ज्यादा दहशत भरा था इस मर्डर का सच। आखिर क्यों 2 औरतों को बेरहमी से मारकर उनके टुकड़े कचरे के ढेर में फेंक दिए गए?